जय हिंद दोस्तों, और आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की अग्रिम बधाई। आज हम फार्मा इंडस्ट्री में अक्सर पूछे जाने वाले इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या हैं और उनके क्या आंसर हो सकते हैं, उसकी एक सीरीज लेके आए हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि इसमें हमने जो इस सीरीज बनाई है, ये सीरीज जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है कि OOS क्या होता है, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। क्या होता है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन? जब हमारी ड्रग का जो एसे होता है, जब ड्रग का एसे जो स्पेसिफिकेशन है हमारा, उस स्पेसिफिकेशन लिमिट से बाहर चला जाता है, उसको बोलते हैं आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। देखिएगा, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। एक ड्रग पैरासीटामोल लिया हमने, उसके हमने QC के लिए उसका सैंपल भेजा टेस्टिंग के लिए, एसे निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, उस ड्रग का एसे लगाएंगे। एसे लगाने के लिए हम क्या करेंगे, SOP फॉलो करेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करेंगे। वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमें ऑलरेडी पहले से, उसका स्पेसिफिकेशन भी बोलते हैं उसको, SOP को ही, उसमें ऑलरेडी पहले से हमें पता है कि 95 से मान लीजिए हमारी ड्रग 105% के बीच में आना चाहिए उसका एसे। ठीक है, हमने लगाया ऐसे लगाने के बाद हमारा रिजल्ट मान लीजिए 93% आया। 93% यदि हमारा रिजल्ट आता है, इसका मतलब जो हमारा स्पेसिफिकेशन है, जो हमारा SOP है, उससे क्या हो रहा है, ये उस लिमिट से बाहर चले जा रहा है। ठीक है, 105% से ज्यादा भी आ सकता है, मान लीजिए ऐसे आया तो भी फेल है, और 93% आ रहा तब भी जो है ड्रग क्या है, फेल है। उसको बोलते हैं आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो जो ये प्रॉब्लम आती है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन की, ये ज्यादातर QC में आती है, क्योंकि हम QC में ही ज्यादातर क्या करते हैं, एसे को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। उस ड्रग को एनालाइज किया जाता है, उसका एसे निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त जिस डिपार्टमेंट में भी हम एसे निकाल लेंगे, माना हम प्रोडक्शन में भी मान लीजिए हमने वो टेस्टिंग रखी हुई है, तो वहां पे भी ये चेक किया जाएगा एसे, तो वहां पे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो मतलब ज्यादातर ये प्रॉब्लम जो है QC में आती, क्योंकि QC में ही इसका टेस्टिंग किया जाता ज्यादातर। दूसरा आता है OOT। क्या होता है? आउट ऑफ ट्रेंड। अब आउट ऑफ ट्रेंड क्या है? जब हमारा जो एसे है, ड्रग का जो एसे है, वो क्या हो जाता है, ट्रेंड से बाहर चला जाता है। ट्रेंड का मतलब पिछले बैचों में जो उसका ट्रेंड आ रहा है, जो ऐसे आ रहा है, उससे बाहर चले जाता है, तो उसको बोलते हैं हम आउट ऑफ ट्रेंड। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, मान लीजिए हमने पैरासीटामोल की ड्रग ली, उसका ऐसे लगाया, ऐसे अब उसका जो ट्रेंड था पुराने बैचों का ट्रेंड था कि 95% क्या है, उसका ऐसे आया पुराने बैचों का। तो इसमें भी एक एक्सेप्टेंसी क्राइटेरिया होता है कि 5% का वेरिएशन हो सकता है, 5% ऊपर नीचे जो है उसका ऐसे आ सकता है। तो तब भी ड्रग जो है आउट ऑफ ट्रेंड नहीं है, बल्कि वो ट्रेंड में ही है। 5% का 100 भी आएगा तब भी चलेगा, 90 भी आएगा तब भी चलेगा। जो हम OOT, किसी ड्रग का OOT चेक करते हैं, ठीक है ना, ट्रेंड चेक करते हैं कम से कम प्रीवियस 10 बैचों का। तो ऐसा कुछ नहीं कि 10 ही बैचों करना, हो सकता बहुत सारे तो 1 साल के भी ट्रेंड चेक करते हैं, पूरे साल भर का। तो यदि उसका 5% से ज्यादा वेरिएबल होता है, तो वो ड्रग हमारी आउट ऑफ ट्रेंड है। ठीक है, आउट ऑफ ट्रेंड मतलब इससे ज्यादा आ रही, 5% से ज्यादा वेरिएशन आ रहा है तो आउट ऑफ ट्रेंड है। 5% वेरिएबल एक्सेप्टेबल है। ठीक है, और जो इंप्यूरिटी है उसकी, वो 0.1 से 0.2% का वेरिएशन में पास है, अदरवाइज ड्रग जो है हमारे आउट ऑफ ट्रेंड चली जाती है। आउट ऑफ ट्रेंड में 2 बातें समझने की हैं। एक तो पहली बात है कि वो जो ड्रग है वो स्पेसिफिकेशन के लिमिट में भी आ सकती है। मीन्स यदि मान लीजिए उसकी स्पेसिफिकेशन की जो लिमिट है वो उसके अंदर भी आ रही, तब भी हमें ट्रेंड चेक करना है। और ड्रग फेल हो रही, स्पेसिफिकेशन उसका फेल हो रहा है, तब भी हमें ट्रेंड चेक करना ही है ड्रग का। ठीक है, 2 चीजें।
3 है रिकम्बेंडेंट स्टोरेज कंडीशन फॉर एम्प्टी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। जो एम्प्टी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होता है उसका जो है स्टोरेज कंडीशन क्या है, तो उसके लिए जो टेम्परेचर रखते हैं वो रखते हैं एरिया का 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि RH रखते हैं 35 से 50%। यदि 15 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि कम टेम्परेचर रखते हैं तो उसमें मॉइस्चर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं कैप्सूल में। यदि 25% से ज़्यादा हो जाए, इससे टेम्परेचर बढ़ता जाए, राइज होता जाए, तो वो जो कैप्सूल होते हैं वो ब्रिटल होने लगती है। इसी तरह से 35% से यदि कम RH होता है तो भी जो है कैप्सूल ब्रिटल होने लगती है, और 50% से यदि ज़्यादा आप उसमें RH रखते हो तो वो मॉइस्चर गेन करता है। तो जब फिलिंग होती है कैप्सूल की उस टाइम पे कई प्रकार की जो है प्रॉब्लम उसमें आ सकती हैं, इसीलिए जो है उसके लिए एक स्टोरेज कंडीशन दिया होता है। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज 21 CFR पार्ट 11। 21 क्या है? टाइटल है। CFR क्या होता है? कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। ये जो है USFDA की क्या है? गाइडलाइन है। USFDA कहाँ का है? USA का, मीन्स अमेरिका की गाइडलाइन है 21 CFR। उसमें जो पार्ट 11 है उसका वो क्या बोलता है कि जितना भी हम बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं या जो बैच पैकिंग रिकॉर्ड जो पैक कर रहे हैं जो भी टैबलेट्स को, वो कैसा होना चाहिए, उसका जितना भी डाटा होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है होनी चाहिए। तो ये पार्ट 11 बोलता है उसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है विच क्लास ऑफ एरिया रिक्वायर्ड फॉर टैबलेट्स एंड कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग। मीन्स टैबलेट और कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम किस क्लास को प्रिफेयर करते हैं। अब क्लास का मतलब इसको तो करते हैं क्लास डी को, ठीक है। अब ये क्लास डी क्या है? देखो हमने पहले भी बताया था, पहले वीडियो में बताया था कि जो क्लीन रूम होता है उसको हम 4 क्लास में डिवाइड करते। उसमें जो है शेड्यूल M, EU GMP और WHO ने जो है क्लीन रूम को 4 भागों में बांटा, A, B, C एंड D, ठीक है ना। तो जो क्लीन A वाला जो क्लास होता है वो सबसे ज़्यादा क्लीन माना जाता है। उसके बाद B, C एंड D सबसे लास्ट में आता है। तो D में रखा गया टैबलेट को और कैप्सूल को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज SISPQ। अब ये SISPQ क्या होता है? सेफ्टी, इंटीग्रिटी, स्ट्रेंथ, प्यूरिटी और क्वालिटी। ड्रग, जब हम किसी भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो जो GMP हमारी शेड्यूल M जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है, शेड्यूल M के अंदर क्या है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आती है हमारी। उसमें जो है ये बेसिक जो चीज़ें हमें चाहिए होती है कि भाई उसकी ड्रग की सेफ्टी होनी चाहिए, ड्रग की इंटीग्रिटी, उसकी स्ट्रेंथ, प्यूरिटी और क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। तो ये सारे के सारे यदि होंगी, ये यदि फॉलो होंगी तो वो ड्रग जो है बेटर रहेगी और उसका जो एक्शन होगा वो भी बेटर होगा। हम इसी को रिकमेंडेड करेंगे तो, ठीक है ना।